सिद्धगुड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल द्वारा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर केंद्रीय शांति समिति के साथ बैठक की गई। बैठक में विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, भीड़ को व्यवस्थित करने, सुरक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में रूरल सह सिटी एसपी श्री ऋषभ गर्ग, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार, अपर नगर आयुक्त मानगो नगर निगम श्री रंजीत लोहरा, एनडीसी श्री डेविड बलिहार, डीटीओ श्री धनंजय, एलआरडीसी श्री गौतम कुमार, सभी बीडीओ, सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों ने विभिन्न पूजा समितियों से संबंधी अपनी बातें रखी, जिसमें साफ सफाई, जलापूर्ति, निर्बाध बिजली आपूर्ति, महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति, सड़क मरम्मतीकरण, ड्रॉप गेट, विसर्जन घाट पर आवश्यक व्यवस्था आदि शामिल रही। जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि थानावार आयोजित शांति समिति की बैठक के फीडबैक पर कार्य किया जा रहा है, ससमय व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम में दुर्गा पूजा त्योहार का सफल आयोजन एवं बिना किसी समस्या का इतने सालों से संचालन करने का श्रेय यहां के जिलावासियों को जाता है। ये भी जिम्मेदारी देता है कि इस वर्ष तथा आने वाले वर्षों में भी उसी शांति एवं विधि व्यवस्था को बरकरार रखते हुए पूजा करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा त्योहार में सभी आवश्यक सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हो, इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रति कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। तय विसर्जन रूट में बदलाव नहीं करें। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन सजगता से कार्य कर रही है। उन्होंने तय विसर्जन रूट का इस्तेमाल करने की बात कही और कहा कि अंतिम समय में कोई भी फेरबदल न किया जाए। स्थानीय थाना के साथ समन्वय बनाते हुए विसर्जन घाट जाएं। सभी पंडालों में जनरेटर की व्यवस्था और माइकिंग सिस्टम दुरुस्त रखें। पंडालों के बाहर पार्किंग स्थल पूर्व से ही चिन्हित हो। किसी के साथ भी किसी तरह का दुर्व्यवहार न हो या तो छेड़खानी न हो। महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए महिला वॉलंटियर्स को रखा जाए। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, इससे पहले से जांच लें। सभी पंडाल समिति विद्युत विभाग और अग्निशमन विभाग से एनओसी जरूर लें, यह आम जनों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से गलत तथ्यों को फॉरवर्ड शेयर करते हैं। सभी लोगों को इसको लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आईटी एक्ट काफी सख्त है। किसी भी तरह के फेक वायरल न्यूज को फॉरवर्ड नहीं करें तथा थाना, सीओ, बीडीओ या प्रशासन के वरीय पदाधिकारी से बात कर उसके सत्यता की जांच कराएं। उन्होंने समस्त जिलावासियों से सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न कराने में जिला प्रशासन को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की अपील की। पंडालों में हो इमरजेंसी निकास द्वार। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिससे अनुशासनात्मक तरीके से पंडाल परिसर में आवागमन किया जा सके। महिलाओं और पुरुषों का प्रवेश और निकास अलग अलग हो, ये सुनिश्चित किया जाए। ध्यान रखा जाए कि किसी भी समय पंडाल की क्षमता से अधिक लोग पदाधिकारी उनके साथ पूर्ण करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कंप्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कंप्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कंप्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उस पर प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कंप्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सभी से यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे जिले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के इसमें खलल डालने की अगर कोई भी बात करी,
तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। देखिए, सभी पूजा पंडाल समितियों ने साथ में बैठकर जो हम लोगों को तारीख दी है वो 13 तारीख दी है, और अगर 13 तारीख सभी के मत से ये आया है तो हम लोग उसी दिन विसर्जन किया। घटना घटी थी उसमें ड्राइवर जो था वो ड्रंक था, और साथ ही साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और व्हीकल की फिटनेस चेकिंग को भी हम लोगों ने जो प्राप्त किया उसमें वो नहीं था। इस बार सभी पूजा समितियों को हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया है कि सभी से उन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और एफिडेविट प्राप्त किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी व्हीकल जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ड्राइवर जो है वो इच्छुक है उसको चलाने में, किसी भी तरीके से वो मदिरा पान या फिर किसी भी और नशे में नहीं है, और साथ ही साथ सभी अर्हताएं जो है उसके द्वारा ड्राइविंग की पूरी करी गई है। ये पूजा समिति को सर्टिफिकेट देना। दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहे, इसको लेकर के शांति समिति के साथ भी बैठक की गई है और सभी थानों के द्वारा भी जो स्थानीय जो शांति समितियां हैं उनके साथ बैठक की गई है। और इसमें खास तौर पर सभी थानों को निर्देशित किया गया है और पूजा समितियों से आग्रह किया गया है कि अपने यहाँ पर जो भी पंडाल बना रहे हैं वहाँ पर फायर कंटिजेंसी का विशेष तौर पर ध्यान रखें, और फायर, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग, इन तीनों ही डिपार्टमेंट से जरूर जो है एक फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न रहे। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें, इसके अलावा एग्जिट एंट्री रूट्स अलग अलग रखें, और हम लोग पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेज रिक्रूट करने जा रहे हैं। सादे लिबास में भी हमारे पुलिस फोर्सेज जो है जगह जगह पर जो पूजा पंडाल हैं या जो मेला वाले स्थान हैं उन जगहों पर रिक्रूट रहेंगे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे सभी पंडालों में लगाए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो मुख्य चौक चौराहे जहाँ पर सीसीटीवी नहीं है वहां भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर और एक अल्टरनेट जो है हम लोग लाइटिंग का भी इंतजाम करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर लागू रहेगा। फायर कंटिजेंसी विशेष तौर पर फोकस में रहेगी, और साथ ही साथ हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक डायवर्जन जहाँ जहाँ पर है वहाँ लोगों को पहले से सूचना रहे। जहाँ पर हम लोग पार्किंग के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, जो कि कुछ जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पार्किंग के बारे में लोगों को सूचना रहे और लोग इन्हीं स्थानों पर अपनी गाड़ियों को पार्क करें। नो एंट्रीज के बारे में लोगों को ससमय सूचना मिल सके। तो इस प्रकार से दुर्गा पूजा को लेकर के जिस प्रकार से हर वर्ष पूरी तैयारी रहती है, इस बार भी की जा रही है। विसर्जन को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर विसर्जन के रूट में किसी प्रकार का डायवर्जन न हो, और खास तौर पर जहाँ ज्यादा ढलान है और पर जो घाट है देखिए, उन जगहों को लेकर के विशेष तौर पर हम लोगों ने बात की है। जहाँ ज्यादा ढलान है वहाँ पर बड़े वाहन लेकर के बिल्कुल ही जाने की अनुमति नहीं होगी। हम लोग एक बैरियर लगा करके पहले ही रोक देंगे, जिसके बियॉन्ड गाड़ियां न जा सके। इसके अलावा सभी पूजा पंडाल समितियों से आग्रह किया गया है कि जो भी गाड़ियों का प्रयोग विसर्जन के दौरान करेंगे, ड्राइवर्स को लगाएंगे, तो ये एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि वो गाड़ी ठीक कर दी देखा जाएगा, कागज जरूर हों, ड्राइवर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस हो। देखिए, अगर कोई भी घटना होने कुल मिलाकर जाता है पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने कार्रवाई तरीके से तैयारी कर रहा है। सभी लोग और पूजा पंडाल पूरे भावपूर्ण से और लोगों से भी आग्रह और प्रशासन जो भी दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं तरीके से पालन करें, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल अच्छे माहौल में पूजा संपन्न